हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए दोस्तों, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव टेस्ट नंबर 14। और आपको पता है दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोगों की साइंस वाला पोर्शन बहुत अच्छा आप लोगों का होना चाहिए। और देखिए, एनटीपीसी का जब भी आप लोगों का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले। दोस्तों, दोपहर 1 बजे एक और क्लास होती है आप लोगों की, एमसीक्यूज की होती है, साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर। इस क्लास के लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। यहां पर आप लोगों को दोस्तों अपनी रैंक भी पता पड़ती है। हम लोग रोज लाइव टेस्ट लेते हैं, एक एक क्वेश्चन का मैं खुद सॉल्यूशन करवाता हूं। आप लोगों को यहां पर आपकी रैंक भी पता पड़ेगी, ठीक है? तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, वहां पर सर्च करें मेरा नाम नीरज जंगेड़, मुझे क्या कर ले, फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को सी ऑल करोगे, सारी क्लास मेरी दिख जाएगी, ठीक है? कोड में आप लोगों से जब कोड पूछे, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो कोड पूछा था, तो कोड में आप लोग लगा दो नीरज 11 और क्या कर दो दोस्तों, अनलॉक कर दो, जिससे सभी टीचर्स की स्पेशल क्लासेज आप लोग देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट नंबर 14। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बताएंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो आप लोगों को दिया हुआ है कि आप लोगों को दिया हुआ है कि CaOCl2 दोस्तों ये एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है ना? लिंक पिन कराओ। हाँ, आप लोगों को दिया हुआ है CaOCl2 एक यौगिक है। अब बात आती है कि आपको कैसे पता पड़ा कि ये यौगिक है, कंपाउंड है? तो कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, जिसमें कम से कम 2 प्रकार के एलिमेंट हो। देखो, इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, इसमें तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है? तो ये किसका है, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? ये आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भैया CaOCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। दूसरा नाम भी इसका ध्यान रखो दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा नाम हो जाएगा। समझ गए? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे आप लोग सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों अयस्क क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में और बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कोई ऑक्साइड, ये मैंने कोई एक और लिया, कोई अयस्क लिया, उस अयस्क का नाम है दोस्तों बॉक्साइट। क्या आप लोग बता सकते हो क्या कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो अयस्क क्या होता है दोस्तों, जिससे आप लोग कोई ना कोई मेटल निकाल सको। जैसे दोस्तों जो बॉक्साइट है, इसमें क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो हम लोग इससे क्या एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको मैं एल्यूमिनियम का अयस्क बोलूंगा। समझ में आ गया क्या? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं मैग्नेटाइट, ये किसका अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क है। आप लोग इससे क्या निकाल सकते हो? आयरन आप लोग इससे निकाल सकते हो। तो बात आती है कि आप लोगों से पूछा जा रहा है अयस्कों को गर्म करने का एक प्रोसीजर होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप गर्म करोगे तो क्या होता है? तो देखिए 2 प्रोसेस होता है। एक तो होता है कैल्सिनेशन, क्लियर है क्या? एक होता है दोस्तों आप लोगों का रोस्टिंग। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, द ऑर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी दोस्तों इस प्रक्रिया में जो अयस्क होता है वो वायु की अनुपस्थिति में गर्म होता है। जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, जो और होता है अयस्क होता है, वो क्या होता है दोस्तों, एयर की प्रेजेंस में हीट होता है। और एयर में क्या ऑक्सीजन पाई जाती है? बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? रोस्टिंग बोलेंगे, भंजन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु बोलते हैं? दोस्तों स्ट्रेटेजिक मेटल आप लोग किसको बोलोगे? देखो स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है, जिसको आप लोग किसी स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो। और स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई वॉर वगैरह के समय जो सोल्जर है ना, आप लोग के जो भी डिफेंस के मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए जैकेट वगैरह हो गया, तो आप लोग को वो बताना है कि उसमें किसका इस्तेमाल होता है। देखो इधर आओ, मैं कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपका टाइटेनियम होता है ना, जो टाइटेनियम होता है,
क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, जर्कोनियम होता है, आर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस मटेरियल, जो कि दोस्तों डिफेंस मटेरियल होते हैं जो आपके सोल्जर कैरी करते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों ये काफी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कोई सोल्जर है, कोई सैनिक है, अब उसने दोस्तों जैकेट वगैरह जो पहन रखे हैं वो इतने भारी है तो भैया भागने में प्रॉब्लम आएगी ना। तो जो भी जैकेट वगैरह है, कुछ भी आप लोगों के बाकी के इक्विपमेंट्स होंगे, वो क्या होने चाहिए दोस्तों? हल्के होने चाहिए। तो हल्के होने के लिए आप लोग किससे बनाओगे? टाइटेनियम, क्रोमियम, इनसे आप लोग बनाओगे। और दोस्तों दूसरा कारण क्या है? दे विथस्टैंड वियर एंड टियर, यानी दोस्तों इनमें टूट फूट जो होती है बहुत कम होती है। समझ गए बात को? जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ था? टाइटेनियम दिया हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे आप लोग। बोला जा रहा है जो सोडियम होता है ना, सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na, क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। और जब आप लोग सोडियम को जल में डालोगे, किस में डालोगे? जल में डालोगे, तो कौन सी गैस निकलती है ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब सोडियम को आप लोग जल में डालोगे तो क्या बनेगा? आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस आप लोगों का वाटर बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे जब पानी में आप लोगों ने सोडियम का टुकड़ा डाला, देखिए दोस्तों सोडियम आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये पत्थर जैसा हार्ड लग रहा है या फिर रबड़ जैसा सॉफ्ट लग रहा है? आप लोग मुझे बताएंगे। ये देखो, ये रहा सोडियम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये काफी आप लोगों के सॉफ्ट होते हैं। इवन आप लोग इनको चाकू से भी काट सकते हो। क्या आप लोग दोस्तों लोहे को काट सकते हो? कि नहीं, लेकिन इनको आप लोग काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो जब आप लोग इन्हें इसमें जब आप लोग डालोगे तो आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? है ना? तो क्या कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा जिसको बोला जाता है। चलो आगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे। कौन सा उर्वरक? अब दोस्तों उर्वरक क्या है? फर्टिलाइजर क्या होता है? आप लोग सभी जानते हो। ये किस में मिलाया जाता है दोस्तों? सॉइल में मिलाया जाता है, जिससे दोस्तों उसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सके। क्योंकि अगर उसकी उर्वरकता बढ़ेगी तो दोस्तों वहां पर जो प्लांट्स होंगे वो ज्यादा ग्रो करेंगे। तो कौन सा उर्वरक है जो तनु सल्फ्यूरिक एसिड? दोस्तों आप लोगों को कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड बोला है? डाइल्यूट बोला है। अब बात आती है सर डाइल्यूट क्या होता है? देखो दो प्रकार के आपके होते हैं विलयन, एक तो होता है तनु, एक होता है सांद्र। तनु का मतलब क्या होता है दोस्तों? पतला, मतलब जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होता है। और एक होता है सांद्र, जिसमें पानी का अमाउंट कम होगा, अम्ल ज्यादा होगा। तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों को बोला है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है दोस्तों? H2SO4 होता है। क्लियर है क्या? अमोनिया गैस के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है। मतलब इसको और अमोनिया गैस को एक साथ मिलाने पर कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा उर्वरक आप लोगों का बनता है, ये आप लोगों को बताना है। इधर आइए। तो दोस्तों जब भी आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाओगे अमोनिया से, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? अमोनियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? अमोनियम सल्फेट मिलेगा। इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो दोस्तों, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या यही फॉर्मूला है? क्या बिल्कुल यही फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो हम लोग बात करें दोस्तों इसका यूज क्या है, तो देखिए यहां पर देख रहे हो द मोस्ट कॉमन, देखो पढ़ पा रहे हो क्या आप लोग? जल्दी से बताएंगे। द मोस्ट कॉमन यूज इज एज अ सॉइल फर्टिलाइजर, यानी ये उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि दोस्तों इनमें से ट्विन मिनरल किसको बोलोगे? जुड़वा खनिज किसको बोलोगे? बताओगे। सर एमपी पुलिस का एग्जाम है के लिए साइंस बेनिफिट है क्या? सर प्लीज बताइए। दोस्तों जो आप लोगों की साइंस आती है कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, है ना, डिफेंस हो, है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करें इनमें जो जनरल साइंस आती है वो सब में सेम आती है। जनरल साइंस कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, XY ग्रुप के आप लोग पेपर दोगे तो दोस्तों उसमें फिजिक्स वगैरह ये अच्छी आती है, लेकिन जो जनरल साइंस आती है सब में सेम आती है। तो आपके जो एमपी वगैरह का जो कोई भी पेपर हो, राजस्थान एमपी, सब में इंपॉर्टेंट है आपकी है। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है?
आप लोगों को ट्विन मिनरल किसको बोला जाता है? तो दोस्तों जो लेड और जिंक होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन मिनरल बोलते हैं। और देखिए ट्विन मिनरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, साथ साथ पाए जाएंगे, लेड और जिंक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेड एंड जिंक। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो देखिए आप लोगों को पता है आपके ब्लड में आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, समझ गए, श्वेत रक्त कोशिका। दोस्तों इस व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, यानी मानव के शरीर के सैनिक भी बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी आपको कोई डिजीज होती है, आपकी बॉडी क्या करती है? उनसे लड़ने के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी से ही होता है। तो दोस्तों ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इनको सैनिक बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, एजनोफिल होता है। इसमें दोस्तों किससे आप लोगों के एंटीबॉडी बनते हैं? दोस्तों एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो होता है लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। लेकिन जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है दोस्तों, उनमें जो लिम्फोसाइट होता है ना, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना पाएगी क्या? मतलब कोई आपकी पूरी इम्यूनिटी पावर ही दोस्तों क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों किस दवा का उपयोग एंटी डायबिटिक दवा के रूप में, मतलब कहने का मतलब दोस्तों डायबिटीज को कम करने में किसका इस्तेमाल करा जाता है? आप लोगों के सामने 4 दवाई का नाम लिखा हुआ है, देखते हैं कितने दोस्त बता पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेटफॉर्मिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेटफॉर्मिन। तो ये मेटफॉर्मिन जो होता है इसका यूज होता है डायबिटीज को कम करने के लिए, है ना। अब बात आती है कि बाकी का क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जोलपेडम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जोलपेडम। तो जोलपेडम की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसकी तो बात होगी मेटमॉर्फिन की। तो ये तो आप लोग का दोस्तों डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करा जाता है। और अगर हम लोग बात करें जोलपेडम की तो बेसिकली दोस्तों ये स्लीपिंग पिल है, मतलब ये नींद आने की दवा है। समझ में आ गया क्या? और कौन कौन से आप लोगों को ऑप्शन में दिए हुए थे? ये दिया हुआ था प्रोमिथाजिन। तो प्रोमिथाजिन का दोस्तों काम क्या हो जाएगा? जो आपको इचिंग होती है कभी, है ना, रनी नोज मतलब नाक वगैरह बहना, है ना, स्नीजिंग, छींक वगैरह आना, तो इसके लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट हो गई आप लोग की हाइड्रोलिजिन। तो हाइड्रोलिजिन का क्या काम है दोस्तों? हाइड्रोलिजिन का काम है यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। किसी व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका इलाज करने के लिए हम लोग इसका इसका यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। आवर्धक लेंस क्या है? आवर्धक लेंस क्या है दोस्तों? जो छोटी इमेज को बड़ी कर दे वो, ठीक है, वो आप लोग का आवर्धक लेंस होगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट सेल। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये किस पार्ट में होता है दोस्तों? ये होता है उनके सेल में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में ये आप लोगों का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बॉविडे ऑविस किसका साइंटिफिक नेम है? ये जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है दोस्तों? ये बकरी नहीं होगा, बकरी होगा केवल। तो किसका साइंटिफिक नेम है बॉविडे ऑविस? तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों भेड़ का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भेड़ होता है ना, इसी का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉविडा ऑविस होता है। जैसे हमारा होमोसेपियन होता है, समझ रहे हो बात को? जैसे आप लोगों का आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर हम लोग बात करें शिप की, भेड़ की, तो बॉविडा ऑविस इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, फर्न पौधे के किस विभाग से, है ना, फर्न पौधे के किस ग्रुप से बोल लो, विभाग बोल लो, ठीक है, किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे। देखो इधर आओ,
देखो आप लोग जानते हो दोस्तों, जितने भी प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है दोस्तों क्रिप्टोगेमिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अपुष्पविद, जिसको हम लोग बोलते हैं अपुष्पविद। ये क्या होता है दोस्तों, जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। और एक होता है दोस्तों फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुष्पविद। ये क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें बीज, जिनमें सीड्स, जिनमें बीज पाए जाते हैं। मतलब ये आपके डेवलप्ड प्लांट्स हैं और ये आप लोगों के अनडेवलप्ड प्लांट्स हैं। दोस्तों जो आप लोगों के क्रिप्टोगेमिया होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं। ये इसको भी हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है दोस्तों थैलोफाइटा, लिख देता हूं इधर। एक तो होता है थैलोफाइटा, एक होता है दोस्तों आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक होता है दोस्तों टेरिफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। समझ लो। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें टेरिडोफाइटा, क्या इनमें बीज पाए जाते हैं, क्या इनमें सीड्स पाए जाते हैं क्या? नहीं दोस्तों, जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं उनको क्रिप्टोगेमिया बोलते हैं। ये भी तीन पार्ट में आप लोग क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं यही हुआ, क्रिप्टोगेमिया ही हुआ। तो आप लोग के दोस्तों जो टेरिडोफाइटा होता है ना, इसी में ही क्या होता है, आपके जो फर्न होते हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा होता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये पहला ऐसा पौधा है जो कि कहां पर पाया जाता है, लैंड पर पाया जाता है। सबसे पहला पौधा है ये जो लैंड पर पाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, ये जो पौधा है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे जो थैलोफाइटा होता है ना दोस्तों, इन पौधों में ना ही रूट होती, ना ही जड़ होती, ना ही पत्तियां होती। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, थैलोफाइटा की। ना ही इनमें रूट्स होती, जड़ होती, ना ही पत्तियां होती, ना ही बीज होते। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों टेरिफाइटा की, और ना ही इनमें दोस्तों तना होता, स्टेम होता, लेकिन इसमें दोस्तों तना भी पाया जाता है, पत्ती भी पाई जाती है, जड़ भी पाई जाती है। पहली बात क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से पूछे बॉटनिकल सर्प किसको बोलोगे, बॉटनिकल सर्प कहने का मतलब दोस्तों ये है पादप जगत का सांप किसे बोला जाता है, पादप जगत का सांप जो होता है वो टेरिडोफाइटा को ही बोला जाता है। अब इसका कारण क्या है, आप लोग मुझे खुद बताओ, सांप कहां पर रेंगता है? भाई जमीन पे ही रेंगता है ना। तो ये जमीन पर पाए जाने वाला पहला पौधा है, इसलिए हम लोग इसको बॉटनिकल सर्प भी बोलते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, सिल्वर फर्न, विस्क फर्न, ठीक है, मैन फर्न। तो ये जो भी फर्न वाले हैं वो किस में आते हैं, आपके टेरिडोफाइटा में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का उभयचर, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइटा जो होगा ना उसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं ना, बॉटनी का, यानी पादप जगत का उभयचर, क्योंकि वो आप लोग के लैंड पे भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। प्रदूषण की जांच के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाली सीएनजी मुख्य रूप से क्या है, मतलब उसमें मेजर कौन सी पाई जा रही है? जो सीएनजी है ना, सीएनजी में कौन से पाई जाती है? सर पेन थोड़ा डार्क करिए प्लीज, ठीक है, मैं आप ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है, टेंशन ना ले आप, आ जाओ। तो प्रदूषण के लिए जांच की जाने वाली ऑटोमोबाइल में जो सीएनजी गैस होती है ना, तो दोस्तों अगर सीएनजी गैस के अगर हम लोग कंपोजिशन देखें इंडिया में, तो दोस्तों मैक्सिमम पार्ट क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है 84.5, उसके बाद में दोस्तों इथेन हो जाएगा 7.70। तो मैक्सिमम कौन सा, मीथेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। दोस्तों ये क्या है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। जल्दी से मुझे बताएंगे कितने जने हैं जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, बताओ। कोई सा भी CHSL हुआ या CGL हुआ या कोई सा भी हुआ। देखो आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अभी हम लोग क्वेश्चंस को वापस कंटिन्यू करेंगे, पहले मेरी बात सुनो। देखो इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है एसएससी एग्जाम्स के लिए। अगर आप में काबिलियत है तो ये टेस्ट दो और आप लोग दोस्तों जीत सकते हो। 1 करोड़ तक का मतलब पूल है, इसमें से आप लोगों को दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन वगैरह मैं भी आपको बता दूंगा। अगर आपकी रैंक इतनी आती है तो आपको ये कोर्स फ्री में मिलेगा, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। आज ही दोस्तों इसको एनरोल कर लो, मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों। अरे क्या चैट्स में आप लोगों को लिंक मिल रही है क्या? इसको क्या कर लो दोस्तों, अभी के अभी आप लोग एनरोल कर लो। कोड पूछेगा, कोड डाल दो नीरज 11, ठीक है।
तो यहां पर क्या है दोस्तों, आप लोग जीत सकते हो क्या, जिसकी रैंक 1 से 3rd आएगी उसको 100% ऑफ मिलेगा। अगर हम लोग बात करें जिसकी रैंक 4 से 10 के बीच में आएगी उसको 75% ऑफ मिलेगा। अगर 50 के अंदर रैंक आती है तो 50% ऑफ मिलेगा। 51 से 500 आती है तो 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज ही रजिस्टर कर लो, अभी एनरोल कर लो। मैंने कमेंट में लिंक दे दिया है दोस्तों, अगर आपसे कोड पूछे तो कोड डाल दो नीरज 11। ये कब होने वाला है, ये टेस्ट आप लोगों का होगा दोस्तों दोपहर 12 बजे 21 फरवरी को। ये 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और आपका जो यहां पर कंपटीशन होने वाला है बेस्ट टीचर मतलब बेस्ट स्टूडेंट के साथ में होने वाला है, और आप सभी बेस्ट हो। ठीक है, तो कर लिया हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि हां सर कर लिया। अभी एनरोल कर लो वरना फिर फुल नहीं हो जाए। अभी एनरोल कर लो, कोड पूछे नीरज 11 लगा लो। समझ गए, चलो आ जाओ। तो अभी एनरोल कर लीजिए दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है आ जाइए। अब आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे निम्नलिखित में से एक विस्फोटक नहीं है। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को सर 1 करोड़ हमें मिलेगा क्या, 1 करोड़ हमें मिलेगा क्या, क्या करते हो तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा। एक लड़का बोल रहा सर 1 करोड़ मुझे मिलेगा क्या, आप में है क्या काबिलियत, आपको चलो दिलवा देंगे 1 करोड़। काबिलियत है कि खुद एक बार मन से सोचो। कमेंट तो ऐसे करते रहते हो, रोशनी तू कहां पर है ना, चांदनी आप कहां से हो, भाई अजय कल क्लास ली थी क्या, अब भैया अजय हो रोशनी हो ये तो सारे पढ़ने वाले हैं। ये है रियल में 1 करोड़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं। और ये इधर इधर कमेंट करते हैं क्या 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब है दोस्तों 1 करोड़ के प्राइज है। उसमें से मान लीजिए किसी को मान लीजिए अच्छा स्कोर करा, वो मान लीजिए कुछ सब्सक्रिप्शन ले रहा है एसएससी का, तो उसके पूरे के पूरे फ्री हो गए ना, मतलब जो 7-8 हज़ार का है तो 7-8 हज़ार रुपये उस व्यक्ति को मिल गए ना, ऐसे होता है। इधर आओ, निम्नलिखित में से एक विस्फोटक नहीं है, वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है। देखो 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन आपका हो जाएगा, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आप लोग का हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा। मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना है जो एक्सप्लोजिव नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, आप लोगों के एक्सप्लोजिव होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं। जबकि दोस्तों जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है ना, ये विस्फोटक नहीं होता है, तो बेहोश करने में इस्तेमाल होता है इसका। तो किस में होता है, बेहोश करने में इस्तेमाल होता है इसका, बेहोश करने में। ठीक है, चलो आगे। तो अगर बात करें रोगी को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है, मतलब बेहोश करने के रूप में किया जाता है। ये कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है। चलो आगे, जल्दी से बताएं दोस्तों, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है बताएंगे। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज ओनली 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आइए देखते हैं। तो भैया ये बन गया आप लोगों का हीलियम। हीलियम ऐसा ही होता है क्या। तो जो नीचे वाला नंबर होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन कितने हो गए, 2 गए। ये ऊपर वाला नंबर क्या होता है, ये होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 हो गए। 2 आप लोगों के प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने बचे, 4 में से 2, ये आपका हो जाएगा 2। तो न्यूट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलो सर मैंने एनरोल कर दिया, ओके अच्छी बात है दोस्तों, कर लीजिए जो जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, दोस्तों जो रेडियो धर्मिता होती है ना, ये किसके द्वारा मापी जाती है, ये आप लोगों को बताना है। रेडियो एक्टिविटी, तो दोस्तों अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें, रेडियो धर्मिता, तो ये किसके द्वारा दोस्तों, ये गीगर काउंटर के द्वारा आप लोगों का मापी जाती है। ये क्या है दोस्तों, एक डिवाइस है। अगर देखो इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेडियो धर्मिता होता है, रेडियो एक्टिविटी, वो किस में मापी जाती है। जैसे आप लोग लंबाई को नापते हो मीटर में, द्रव्यमान को मापते हो किलोग्राम में, आप लोगों से इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया रेडियो एक्टिविटी को किस में मापते हो। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैक्यूरेल क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी बैक्यूरेल। अगर बैक्यूरेल आपके ऑप्शन में नहीं होगी तो दोस्तों क्यूरी आप लोगों का दिया होगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या होते हैं, आपके मात्रक होते हैं किसके, रेडियो एक्टिविटी के। आपका कोड डाल दिया, ओके दोस्तों इनरोल कर लिया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका आंसर बताइए आप।
आपको बताना है दोस्तों कोवेलेंट कंपाउंड का यानी सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण आप लोग बता दीजिए। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। टेस्ट कब होगी दोस्तों, भी बताया था ना 12 PM को होगी, 21-22 तारीख को कुछ है ना, आप खोल के देख लीजिए। चलिए, तो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड इज, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण आप लोगों को बताना है। देखिए सहसंयोजी यौगिक कौन सा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। अब देखिए बहुत से दोस्त आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। अरे दोस्तों ये तो आप लोगों का आयनिक कंपाउंड होगा इसमें। तो देखो मैं देखते ही बता दूं, पोटेशियम के पास में क्या है 2,8,8,1, इसके पास क्या है 2,8,7, ये 1 इधर देगा तो इसका भी स्ट्रक पूरा हो जाएगा, इसका भी स्ट्रक। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आपका आयनिक बनता है, ना कि आप लोगों का कोवेलेंट बनता है। तो देखो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH-Cl3। तो भैया इसको समझे या सर काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा ना काम। तो आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। आओ देखो मुझे बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इधर मुझे बताते जाओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। इतनी सी बात क्लियर है क्या दोस्तों। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक वो कितना है दोस्तों, 1 है। परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो यहाँ पर पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दोस्तों क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। परमाणु क्रमांक 17 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17 है। तो पहली कक्षा में दोस्तों 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। इतनी सी बात क्लियर है क्या, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये अगली कक्षा। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कक्षाओं में तो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी एक कक्षा में चला जाएगा। अरे बात क्लियर है क्या यार, देख के बताओ बात क्लियर है क्या दोस्तों। कार्बन की भी कहानी देखते हैं, ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया दोस्तों, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लो भैया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। सेम कहानी करते हैं दोस्तों क्लोरीन के साथ में। कितनी कक्षा है, 3 कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी में क्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझ लो दोस्तों, क्या इसका स्ट्रक पूरा है, क्या इसका स्ट्रक पूरा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोस्तों इसका स्ट्रक पूरा है कि नहीं, इसको भी दोस्तों क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे इसका स्ट्रक पूरा हो। क्या इसको अपना स्ट्रक पूरा करने की जरूरत है क्या, अरे नहीं दोस्तों। पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है, 2n², n बराबर 1 डालोगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की जरूरत कितनी होती है, 2 होती है। इसके पास तो कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये अपना काम कर लेगा। यानी यार ना इसका पूरा है, ना इसका पूरा है, ना इसका पूरा है, तो ये आपस में आएंगे, बोला आ जाओ महागठबंधन करते हैं। महागठबंधन आप लोग यहां पर देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो, इधर देखो, इनका महागठबंधन करवाते हैं अपन। देखो इधर आओ, सबसे पहले तो कहां पर बताऊं, इधर बताता हूं। देखो इधर है C, कार्बन के पास में क्या है, 22वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के पास में 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लो मैंने ये बना दिया। क्लोरीन के पास 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लो मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर आओ, देखो ध्यान से समझो, आओ इनका गठबंधन करवाया। हाइड्रोजन बोलेगा भैया मेरे पास 1 है, क्या तेरा मैं ले लूं, क्या मेरे पास में 2 हो जाएंगे, बोले भैया ले ले। चलो ठीक है, हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन का काम हो गया, इसको हटा दो। क्लोरीन के पास में कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन ने बोला कार्बन भैया आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्या मैं अपना मान सकता हूं क्या। कार्बन ने बोला तू मेरा इलेक्ट्रॉन अपना मान रहा है तो मैं तेरा इलेक्ट्रॉन अपना मानूंगा। बोले ठीक है, अभी तो मेरे को आपका इलेक्ट्रॉन अपना मानने दो। तो देखो 7 इसके पास थे, 8 इसका हो गया, क्लोरीन इसका भी काम हो गया। 7 इसके पास, 1 8 ये इसका भी काम हो गया। 7 इसके पास, 1 8 इसका भी काम हो गया। कार्बन ने बोला कि चलो इन्होंने अपनी जरूरत पूरी कर ली, अब मुझे अपनी जरूरत भी तो पूरी करनी है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो थे, 1 2 3 4।
लेकिन बोला ले भाई तू 13 इलेक्ट्रॉन भी दे, फिर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा 5, एक यहां से आ जाएगा 6, एक यहां से आ जाएगा 7, एक यहां से आ जाएगा 8। समझ गए क्या? तो दोस्तों जो CH Cl3 है इसमें कौन सा बॉन्ड है आप लोगों का? कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ गए क्या? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पवन कुमार जी आज हो जाएगी। बताएंगे किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, अरे यार अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया 2n²। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में n बराबर 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले कर चुके हैं, जल्दी जल्दी से बता दो। देखो 20 न्यूट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन हो गए। तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन आपके 18 दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन 20, 20 प्लस 18 38, ऑप्शन नंबर बी। हाँ यहां से बताओ सर 1 PM वाली क्लास नहीं चली थी क्या? हाँ कल नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी। सर थोड़ा जल्दी पढ़ाया करो, ठीक है? जब किडनी खराब हो जाती है तो डैश का सेंसर हो जाता है, फैट प्रोटीन में हो गया। अरे भैया सबको समझाना पड़ता है, इधर आओ। देखो होता क्या है, आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग क्या खाते हो? प्रोटीन खाते हो। आप लोग क्या खाते हो दोस्तों? प्रोटीन खाते हो ना, प्रोटीन भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, फैट भी खाते हो। तो जब प्रोटीन का पाचन होगा ये किस में टूटेगा दोस्तों? ये अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो अम्ल में टूटेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब दोस्तों ये जो अमीनो अम्ल होता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किस में दोस्तों? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इधर आके पढ़ लो, इधर आओ, इधर आओ, देखो इधर आओ। देखो मैंने बोला आप लोगों का अमीनो अम्ल बना। अब दोस्तों अमीनो अम्ल ये आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जो लीवर होता है, लीवर के पास में जाता है अमोनिया, और लीवर में दोस्तों अमोनिया में मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और किसका निर्माण हो जाता है? NH2CO NH2, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। ये इस बार के NTPC में क्वेश्चन पूछा गया, यूरिया का फॉर्मूला बताओ, ध्यान रखो, NH2CO NH2। अब दोस्तों क्या होता है, ये यूरिया क्या है? ये बेसिकली वेस्ट है, ये नाइट्रोजन युक्त गंदगी है, इसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो भैया ये जो यूरिया जिसका निर्माण लीवर ने करा, ये किस में मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड से दोस्तों यूरिया को फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है। तो अगर किडनी खराब हो गई तो दोस्तों ब्लड में से वो निकाल नहीं पाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब ये यूरिया क्या है? नाइट्रोजन युक्त गंदगी, तो है इसमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है क्या? हाँ। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होंगे ना ब्लड में, वो आप लोगों के दोस्तों इकट्ठे हो जाएंगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा एक दूसरे से मेल खाता है? मतलब आप लोगों को करेक्टली पेयर्ड आप लोगों को बताना है। एक तरफ दोस्तों डिजीज दे रखी है, बीमारी, और एक तरफ अफेक्टेड ऑर्गन। समझ गए? तो क्या निमोनिया आपकी आंख को प्रभावित करती है क्या? नहीं दोस्तों, निमोनिया से तो आप लोग के लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। टाइफाइड की बात करें, क्या टाइफाइड आपके लंग्स को प्रभावित करता है क्या? नहीं दोस्तों, जो टाइफाइड होता है ये तो आपकी जो आंत होती है ना, इंटेस्टाइन, इसको प्रभावित करता है। जॉन्डिस क्या आपके लीवर को प्रभावित करता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो दोस्तों कैटेरेक्ट होता है यानी मोतियाबिंद, वो आपको पता है आंखों की बीमारी है, ना कि थायराइड ग्लैंड की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे, जो विटामिन बहुत परिवर्ती, मतलब बहुत वेरिएबल है, तुरंत चेंज हो जाता है ना, और पकाने एवं भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग खाना पकाओगे तो ये विटामिन दोस्तों डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर आप लोग बहुत समय तक जब फूड आप लोग स्टोर करके रखोगे तब भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, आप लोग जानते हो दोस्तों जितने भी विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी। तो दोस्तों विटामिन बी आपके पानी में घुल के दोस्तों निकल जाएगा, आप सब्जियां वगैरह धोगे वगैरह इनमें। ठीक है, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। ये आप लोगों को पक्का, जब आप लोग फूड पकाते हो तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? काफी डिस्ट्रॉय हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे,
बताओ सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? मतलब सीमेंस क्या है दोस्तों? एक यूनिट है, एक मात्रक है। तो इससे आप लोग क्या मेजर करते हो ये आप लोगों को बताना है सीमेंस में। तो देखिए इसमें आप लोग मेजर करते हो दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल जी से। जो चालकत्व होता है ना, चालकत्व, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं दोस्तों कैपिटल जी से। अब कुछ जने आएंगे, ठीक है, कुछ दोस्त बोलेंगे कि कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, सी से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों सी से हम लोग ऑलरेडी किसको डिनोट करते हैं? सेल्सियस को करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पीछे कारण होता है कि हम लोग क्यों दोस्तों सी से डिनोट नहीं करके जी से कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब देखो कंडक्टेंस होता क्या है? 1 रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। दोस्तों रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हो? ओम में करते हो। तो आपका दोस्तों जो चालकत्व होगा कंडक्टेंस, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। और दोस्तों इस ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मो बोलते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सीमेंस है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? सीमेंस है। तो बेसिकली सीमेंस बोल लो, मो बोल लो, ओम इनवर्स बोल लो, बात एक ही है। और इसका इस्तेमाल किसको मापने के लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए आंसर बताएंगे। सफेद कोयला क्या होता है? व्हाइट कोल आप लोग किसको बोलते हो दोस्तों? भैया कोल से क्या होता है? आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो आप लोग दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, उसमें क्या होता है? काफी हाइट पे पानी भरा होता है। और जब हाइट से ये आप लोगों का, इसको हम, इस पाइप को बताऊं क्या बोलते हैं? आप हंसोगे, इस पाइप का नाम मैंने बताया। तो इस पाइप को क्या बोलोगे? कोई बता सकता है क्या? पहले तो मैं बता सकता हूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। ठीक है, इधर आओ। देखिए दोस्तों जो आप लोग का, आई एम सॉरी, देखो ये आप लोगों का काफी हाइट पे क्या होता है दोस्तों? पानी भरा होता है। ये पानी का रिजर्वॉयर है, समझ गए हो क्या? तो इससे एक लंबा पाइप आता है, समझ गए? तो पानी आप लोगों का इस पे आएगा। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, हाइट से पानी आ रहा है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे जैसे नीचे आते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगी होती है? एक पहिया लगा हुआ है, पहिए पे ब्लेड है। तो पानी गिरेगा, झूम झूम झूम, ये ऐसे समझ रहे हो? इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं बेन स्टॉक, नहीं पेन स्टॉक। इसका नाम क्या है दोस्तों? पेन स्टॉक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस पाइप को पेन स्टॉक, ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक बोलते हैं। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ही व्हाइट कोल हम लोग बोलते हैं। चलो आ जाओ। किस पेड़ की छाल का उपयोग, जो बार्क होता है ना, पेड़ की छाल होती है बाहर वाली, है ना, बार्क जिसको बोलते हैं, तो कौन से पेड़ की बार्क का उपयोग दोस्तों मसाले में किया जाता है? ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों दालचीनी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये देखो, आप देख रहे हो ये दालचीनी का जो ट्री है ना, इसके जो बार्क है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आपके मसाले में ना। जो दालचीनी होती है ना, वो बेसिकली बार्क होती है, फिर इसको हम लोग पीसते हैं, फिर ये आप लोग का बनता है दालचीनी। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर आई एम एन इंजीनियर, तो बताओ क्या करें? मतलब आप मेरे को डरा रहे हो कि सर मैं एक इंजीनियर हूँ, देख लूँगा आपको, ये क्या पढ़ा रहे हो? ये मतलब ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या आप? तो निम्न, अच्छा ओके सॉरी, आप इसलिए समझे क्योंकि आप इंजीनियर हो तो वो जानते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। ओके थैंक यू। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारूद में किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है पोटेशियम नाइट्राइट का, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा KNO3। क्या हो जाएगा? KNO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों कल। ठीक है, और दोस्तों जब भी NTPC का पेपर हो, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूलें, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है। मिलते हैं दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेज में, समझ गए? और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है। यार कि क्या रैंक मिल रही है मेरी, है ना, बहुत मज़ा आता है। आपकी जब रैंक आएगी, 50वीं रैंक आएगी या 25वीं रैंक आएगी, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या कॉम्पिटिशन है। आप लोग डेली 1 PM क्लास में आकर देखो कितने मजे आते हैं। तो क्लास कहाँ पर मिलेगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों, वहाँ पर
सर्च कर लो मेरा नाम नीरज जांगिड, मुझे क्या कर लो, फॉलो कर लो। स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को क्लास मिलेगी। जो भी क्लास आप लोग खोलते हो, अगर नए स्टूडेंट हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, कोड में डाल दो नीरज 11 और क्या कर दो, अनलॉक कर दो, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अपनी बेहतर प्रिपरेशन के लिए एसएससी की CGL, CHSL या CPO जिसकी भी प्रिपरेशन कर रही हो दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। यहाँ पर 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। इसका मतलब जो कोर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं अब आप लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। कोर्स खत्म होने का इंतजार नहीं करना है दोस्तों। 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 300 से ज़्यादा क्लास चलती है प्रतिदिन, 70 से ज़्यादा टीचर्स हैं। तो जिस टीचर की क्लास आप लोगों को देखनी है, सभी आप लोगों के टॉप टीचर्स हैं, सभी की क्लास आप लोग देख सकते हो। और जितने भी कोर्स चल रहे हैं सारे कोर्स आप लोग एक सब्सक्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हो। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे दोस्तों, 12 महीने का 6500 है। रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11 तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5,850 का। अगर बात करें दोस्तों रेलवे की, तो रेलवे का 12 महीने का 3,000 है। रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11 तो ये आप लोगों को कितने का पड़ जाएगा, 2700 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। $200 तक आती है बस, इससे कम नहीं आई आज तक मेरी। कोई बात नहीं सिमरन जी, 200 से कम रैंक नहीं आई तो अच्छा है ना, आप रोज ना कुछ सीख रहे हो। और 200 भी कम नहीं है, वहाँ पर सारे शातिर बच्चे आते हैं, समझ रहे हो, मतलब सारे मेहनत करने वाले हैं। तो आपकी 200 बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं दोपहर 1 बजे। थैंक यू सो मच। इस क्लास की PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।